तो इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल ने अरुण जेटली के खिलाफ चल रहे मानहानि के मुकदमे को लड़ने के लिए राम जेठमलानी को नियुक्त किया। ये खबर आप भी जानते हैं, लेकिन केजरीवाल के निजी मुकदमे के लिए दिल्ली सरकार के खजाने से 4 करोड़ की पेमेंट की गई है। ये तेजिंदर बग्गा का ट्वीट अभी अभी आया है। बीजेपी के प्रवक्ता है पवन नारा, मेरे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। पवन, क्या बेसिस है? जो दस्तावेज उपलब्ध करवाए गए हैं उनके अनुसार राम जेठमलानी को जो अरविंद केजरीवाल का अरुण जेटली के साथ मानहानि का मुकदमा चल रहा है उसके लिए राम जेठमलानी की सर्विसेज ली गई थी, जिसके लिए बाकायदा फाइल पर मनीष सिसोदिया ने साइन किए और उन्हें 1 करोड़ रुपए की रिटर्नशिप और 22,000 रुपए पर विजिट के हिसाब से पेमेंट होनी थी। बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया है कि कुल मिलाकर अब तक 4 करोड़ रुपए की पेमेंट हो चुकी है। सवाल ये है कि अगर अरविंद केजरीवाल पर निजी तौर पर मानहानि का मुकदमा है तो उसका खर्चा दिल्ली सरकार या कहें कि दिल्ली की जनता के टैक्स से पैसे क्यों दिया जाए? अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं होते तो क्या वो राम जेठमलानी की महंगी सेवाएं ले पाते अरुण जेटली के खिलाफ केस लड़ने के लिए? और शायद इसका जवाब ना होता। और फिलहाल चुनाव के मौसम में इस तरह का आरोप, और खासकर तब जब अरविंद केजरीवाल ईमानदारी की एक अलग डेफिनेशन तय करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें जवाब देना होगा कि आखिर उनके निजी केस के लिए क्यों एक महंगे वकील की सेवाएं ली गई और जिसका भुगतान दिल्ली के जनता के पैसे से किया गया। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो ये कहते थे कि मैं एसी तक में नहीं रहूंगा, और अब जब उनके पर्सनल केसेस लड़ने की बात आई तो वो अपने ही सरकारी खजाने से जनता को बेवकूफ बनाते नजर आ रहे हैं। लेकिन पवन, जैसे ही आपको ये खबर लगी होगी, आपने फौरन कोशिश की होगी आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन या उनके नेताओं से बातचीत करने की, हो पाई? कोई रिएक्शन हो पाया? जी, अरविंद केजरीवाल अक्सर ट्वीट पर जवाब देते हैं। हमने उनको ट्वीट किया है, पूछा है क्या ये सच है क्या नहीं, अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया है। क्योंकि वो चुनाव प्रचार में शायद बिजी होंगे, तो इंतजार करना होगा कि उनका जवाब क्या आता है। लेकिन हाँ, हमने ट्वीट पे उनसे सीधे सवाल जरूर पूछा है कि क्या ये सच है, और अगर सच है तो क्या ये ईमानदारी की नई परिभाषा है। पवन नारा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस खबर को लगातार आगे भी ट्रैक करते रहिएगा। लेकिन जैसे ही चुनावों की बात आती है, अरविंद केजरीवाल अक्सर इसे एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर जाते हैं कि देखिए चुनाव आए हैं और मुझ पर आरोप लगने लग गए, लेकिन दस्तावेज काउंटर में कभी भी नहीं देते।